हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको सीखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और स्किप मत करना, तभी आप सीख पाएंगे कैसे इसकी कटिंग करनी है और कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये फैब्रिक है, ठीक है। ये हमारा 2 मीटर से भी कम फैब्रिक है। तो इसकी जो लेंथ बनेगी सलवार की वो 34 इंच बनेगी, ठीक है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब 36 इंच इसकी टोटल लेंथ है और यहाँ पे 1 इंच की काट दी हुई है। मतलब 1 इंच तिरछा कपड़ा है। मतलब टोटल लेंथ हमारी 35 इंच है। 1 इंच हम निकाल देंगे सीधा करने के लिए कपड़े को, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ से आपका छोटा कपड़ा है ना, वहाँ से आपने नापना है। तो वहाँ पे मेरा 35 इंच आ रहा था। इस तरीके से कपड़े को सीधा करेंगे और ऐसी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कपड़ा 35 इंच आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है, क्योंकि ऊपर वाली साइड में हमारी इलास्टिक लगेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2.5 इंच मार्क किया। 2.5 इंच छोड़ के फिर से हमने लेंथ देखनी है। लेंथ हमने 34 इंच तैयार रखनी है। तो यहाँ पे हमने, ये हमारी टोटल लेंथ है 35 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 33 इंच में मार्क करना है, ठीक है। 33 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। तो 1.5 इंच का, 2 इंच का, जितना भी पोंचा आप रखेंगे, पोंचे में हमारी जो बाकी लेंथ है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 33 इंच हमने फ्रंट में रखा और जो आसन वाली साइड में हमने 1 इंच बढ़ा के रखना है। 33 इंच हमने जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ से रखना है और आसन वाली लाइन से हमने 34 इंच रखना है, ठीक। 1 इंच हम बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि आसन वाली साइड से हमारी जो सलवार है वो ऊपर को उठती है ना, वो नहीं उठेगी। तो यहाँ पे हमने जो घेरा रखा है वो रखा है 14 इंच, ठीक है। और आसन हमने यहाँ पे रखना है 11 इंच का। और इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया और यहाँ से हमने 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा और इस तरीके से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे नाप के देखेंगे तो हमारा आसन यहाँ पे 13 इंच तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने शेप पट्टी से इसको शेप दे देनी है। जैसे हमारी पैंट की मोरी, मतलब सलवार की मोरी 5.5 है, तो 10 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमने 33 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ से हमने तिरछी कटिंग करनी है 34 इंच तक। इस तरीके से तिरछी कटिंग कर देनी है, ठीक है। आसन वाली साइड से हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि हमारा जो सलवार है आसन वाली साइड से उठे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जॉइंट वाला कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब ये हमारी कटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से नेफा फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे वाली साइड में हमने यहाँ पे गैदर्स डालनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको करके बताऊंगी कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग बहुत ही आसान है और आप स्किप मत करना, ज़रूर देखना, ठीक है। क्योंकि कई वीडियोस में होता है कि मैं कटिंग डाल देती हूँ, स्टिचिंग नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो व्यूवर्स बोलते हैं मैम स्टिचिंग भी सिखाएं इसकी, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। जो साइड में कपड़ा बचा है उससे हमारा पोंचा निकलेगा। अब ये हमने स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमने जो कपड़ा सीधा था उसको हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद हमने आसन स्टिच करना है। दोनों साइड के आसन स्टिच कर देंगे आप और डबल डबल सिलाई लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये आसन मैंने यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ और इसी को हम इस तरीके से डबल कर देंगे सिलाई को, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आसन स्टिच हो गया और इसी तरीके से हमने दूसरा आसन भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों आसन मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब हमने नेफा फोल्ड करना है। तो नेफा हमने 2.5 इंच का रखा था, इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। जितनी आपकी इलास्टिक चौड़ी है, 2.5 इंच या 2 इंच या 1.5 इंच या 1 इंच, जितनी भी चौड़ी है उतना नेफा आप रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, लूज रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। और इस तरीके से अपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे अंदर की तरफ और सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा हिस्सा आपने खुला छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हिस्सा मैंने खुला छोड़ दिया। अब हमने नेफा भी फोल्ड कर लिया। अब हमने नीचे बॉटम को तैयार करना है और इस तरीके से ये देखिए 5.5 इंच हमारी जो सलवार की मोरी थी, थोड़ा सा हम प्लेन रखेंगे, उसके बाद हम गैदर्स डालेंगे इस तरीके से, ठीक है।
तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने गैदर्स डालनी है। ठीक है, साइडों में आपने 1-1 इंच 1.5 इंच प्लेन छोड़ेंगे कपड़ा, उसके बाद ही आप गैदर्स डालेंगे। दोनों साइड में ऐसे ही करना है। तो ये देखिए गैदर्स हमारी पड़ गई हैं। अब हमने ये लेना है बुकरम का पीस। ठीक है, तो जितना हमारा पोंचा है, जैसे 5.5 इंच हमारा पोंचा था और दोनों साइड में 1-1 इंच हमारा एक्स्ट्रा आना चाहिए, मतलब 7.5 इंच हमने बुकरम लेनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से नाप करके देखेंगे तो 1-1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, अब हमने बुकरम पे कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे हम सलवार में बुकरम लगाते हैं ना, तो हम सिर्फ एक फोल्ड ही करते हैं, लेकिन हमने बुकरम को लटका के लगाना है। मतलब ऊपर वाली साइड में हमने फोल्ड नहीं करना है। जैसे पोंचा बनाते हैं तो ऊपर वाली साइड में फोल्ड कर देते हैं, हमने लटका के लगाना है। तो इस तरीके से हमने एक फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से बढ़ा करके लगाएंगे ताकि हमारी लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाएगी और पोंचा भी हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ठीक है, जब अफगानी सलवार में पोंचा बनाना है तो इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमने एक फोल्ड कर लिया है। अब जितना मार्जिन हमें चाहिए उतना रखा हमने, और फिर से हमने एक कपड़े को फिर से नीचे रखा और इसके ऊपर फिर से हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। मतलब पहले हमने एक फोल्ड स्टिच करना है, बुकरम को स्टिच करना है, फिर हम नीचे वाली साइड में भी कपड़ा रखेंगे। जैसे हम कॉलर तैयार करते हैं ना, स्टैंडिंग कॉलर जो तैयार करते हैं, उसी तरीके से हमने इसको भी तैयार करना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, सिर्फ आधा इंच ही फैब्रिक रखेंगे और इस तरीके से हमारा जो पोंचा है वो रेडी हो जाता है। अब हमने इसको सलवार पे चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे वो भी ध्यान से देखना। इस तरीके से पोंचे को रखा हमने और इसके ऊपर हम इस तरीके से सलवार रखेंगे। ठीक है, आधा इंच मार्जिन ही हमारा सिलाई में जाना चाहिए, क्योंकि पोंचे की जो मार्जिन रखा है मैंने आधा इंच ही रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो सलवार का मार्जिन है वो आधा इंच ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरीके से पोंचे को ऊपर वाली साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, जो भी मार्जिन है आपने अंदर की तरफ कर देना है और यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पोंचा है वो तैयार हो जाता है। सिर्फ एक मतलब साइड ही मैं आपको तैयार करके बताऊंगी, दूसरी साइड आपने खुद तैयार कर लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पोंचा हमारा बन गया है। अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे या तो आप वाइट कलर की लेस लगा लें या फिर आप रेड कलर की लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिगजैग लेस ली है, रेड कलर की ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड में रेड कलर की लेस लगाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारा पोंचा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बनके जब रेडी होगा तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। ठीक है, देखने में। तो इस तरीके से अगर नहीं भी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं कि आपने लगानी ही है। अगर नहीं है आपके पास तो नहीं भी लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप पहन लें। ठीक है, तो ये देखिए इसका लुक देखिए, लगाने से ही कितनी अच्छी लग रही है सलवार। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों साइडों में आपने जिगजैग लेस लगा देनी है। ये ज़्यादा कोई महंगी नहीं मिलती है, 4-5 रुपये मीटर में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। तो ये देखिए एक पोंचा हमारा रेडी हो गया है, दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक तो आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। ठीक है, एंड में भी दिखा दूंगी आपको इसका फाइनल लुक। तो इस तरीके से आपने जो आसन वाली सिलाई लगानी है वो खींच के लगानी है। ठीक है, अगर खींच के लगाएंगे तो आपकी सिलाइयाँ नहीं टूटेंगी, अगर बिना खींचे ही लगा देंगे तो आपकी आसन वाली सिलाइयाँ टूट जाएंगी। ठीक है, जब खींचेंगे सलवार को तो इस तरीके से दूसरा पोंचा भी हमने रेडी कर लेना है। ठीक है, 5.5 इंच मैंने मोरी रखी है और इस तरीके से कपड़े को खींचना है दोनों साइडों से। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारी सलवार रेडी हो जाती है। सिर्फ हमने इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक डालने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, कैसा इसका फाइनल लुक तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये सलवार कैसी लगी। मतलब इजी है कि आपको नहीं समझ में आई है, ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।